हाँ प्रभु जी, हालेलुया। सब लोग मिलकर गाएंगे। महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन में दे, दया की याचना करूं। आनंद के साथ में ओ यीशु जी, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन से ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पाप मैं तंतु दूर हटा दे, पाप मैं तंतु दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी।
जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना। गाते रहिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप सारी आराधना के और सारी भक्ति के और सारी प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, आपने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, इस पूरे संसार के रचनाकार आप हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु, इन सूरज चांद सितारों को अपने स्थानों पर आपने लगाया है प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है कि आकाश मंडल में उन तारों को सजाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा और आपकी आराधना करना चाहते प्रभु। इस दुनिया को जब हम देखते हैं प्रभु, हम कितना आश्चर्यचकित होते हैं कि कितनी सुंदर और कितनी महान और कितनी विशाल चीज़ें आपने बनाई हैं प्रभु जी। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए हैं, कितने बड़े बड़े समुंदर आपने बनाए हैं। आपके वचन में लिखा है कि समुंदर की सीमाओं को किसने बांधा है। प्रभु, आपने समुंदर की सीमाओं को बांध दिया ताकि वो उसके बाद में शहर में नहीं घुसती। प्रभु जी, ये आपका किया हुआ है पिता परमेश्वर। आप सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं, आप सर्व बुद्धिमान हैं प्रभु जी। वैज्ञानिक प्रभु जिस बात की सिर्फ खोज करते रहते हैं, उन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने वाले आप हैं प्रभु परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि इसके सिवा हम आपके लिए कर क्या सकते हैं प्रभु जी। इस संसार में जो कुछ भी है वो सब आपका दिया हुआ है प्रभु जी। यदि हमारे पास धन है तो वो आपका दिया हुआ है। यदि हमारे पास में सुंदर तन है तो वो आपका दिया हुआ है प्रभु जी। यदि हमारे पास कोई प्रतिष्ठा है तो आपकी दी हुई है परमेश्वर। यदि हमारे पास परिवार है, मित्र हैं, समाज है, तो वो इसलिए है क्योंकि आपने उनको हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी। सारी बातों के देने वाले आप हैं। आपके वचन में लिखा हुआ है कि हर एक भली वस्तु और हर एक अच्छा दान वो ज्योतियों के पिता से मिलता है, उस परमेश्वर से मिलता है जो कभी नहीं बदलता, जो छाया के समान बदलता नहीं है प्रभु। मनुष्य बदल जाता है प्रभु, हमारी शक्ल सूरत बदल जाती है प्रभु जी। हमारी प्रतिष्ठा चली भी जा सकती है और बढ़ भी सकती है प्रभु जी। हमारा धन चला भी जा सकता है और बढ़ भी सकता है प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी, आप ऐसे परमेश्वर जो कभी नहीं बदलते। आपके वचन में लिखा है कल, आज और युगानुयुग आप एक से रहने वाले परमेश्वर हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। और प्रभु, उन तमाम आशीषों को याद करते हुए जो आपने हमारे जीवनों में की है, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। परमेश्वर की आराधना के लिए इस गीत को और गाएंगे और अपने दिलों को परमेश्वर के धन्यवाद से भर जाने दें। और इस गीत के ख़त्म होने के बाद में अपने आप को बंद ना रखें, अपने मुंह बंद ना रखें, बल्कि थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद करें। अपनी परिस्थितियों के लिए धन्यवाद करें, अपनी आशीषों के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करना शुरू करें। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ रबा बाबा शंदे। हालेलुया। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे। एक बार फिर से गाएंगे। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए।
शत्रु का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर गाइए। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। हालेलुया। गिन गिन के गाइए आनंद के साथ में। हालेलुया। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र हों बेअसर। आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र हों बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं। हालेलुया। उसकी आशीषों को याद करें। जीवन में आंधियां आ जाएं, कोई भी फिक्र आ जाए, अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। आंधियां बन के आए, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर गाइए। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के आनंद के साथ में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। उसकी आशीषों को याद करें। उसने अब तक संभाला है, वो आगे भी संभालेगा, उसका वायदा है। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं
करूं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अपने अपने स्थानों में धन्यवाद करें और अपने मुंह बंद ना रखें, परमेश्वर की भलाइयों को याद करें। और जिस गीत को हमने गाया इसको अपने अपने शब्दों में कहें कि हाँ प्रभु जी, आपने मुझे अब तक संभाला है। प्रभु जी, मैं इस परिस्थिति में से होकर गुजरा था, लेकिन आपने मेरी सहायता की थी। मेरे ऊपर ये संकट आया था, लेकिन आपने मुझे संभाल लिया था। ये कमी घटी मेरे जीवन में थी, प्रभु आपने मुहैया किया था। परमेश्वर की आशीषों को याद करें, क्योंकि जब परमेश्वर की आशीषों को हम याद करते हैं तो हमारे दिल धन्यवाद से भर जाते हैं। हम उसकी महिमा और उसकी आराधना और उसका धन्यवाद और उसकी स्तुति आत्मा और सच्चाई से कर पाते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थोड़ी देर परमेश्वर की भलाइयों को याद करें। हालेलुया, वो धन्यवाद की योग्य है, वो स्तुति की योग्य, वो प्रशंसा की योग्य परमेश्वर है। वो परम पवित्र, परम प्रधान परमेश्वर, वो दयालु और सामर्थी परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। अपनी आशीषों को याद करें। अपनी जीवन की परिस्थितियों के ऊपर से थोड़ी देर के लिए अपने नज़रें हम हटा लें। वो जो भी परिस्थितियां हो, तूफान की मानिंद हो, आंधियों की मानिंद हो, ओ कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उन तूफानों से अपनी नज़रें हटा के थोड़ी देर अपने प्रभु पे लगाएं। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र, हमारा खेवन भारा कौन है, हमारा भरोसा किधर है, हमारा भरोसा हमारे प्रभु पे हो। हालेलुया, धन्यवाद करें। हम लोग और आराधना करेंगे, हम गीत और गाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समय हमारे पास में है जब हम भजन संहिता में से परमेश्वर के आराधना करने के विषय में कुछ बात को सीखेंगे। और मैंने रिक्वेस्ट किया था रेशम हमारे बीच में प्रभु के वचन में से बताएंगी, तो भजन संहिता में से बताने के लिए रेशम ये आपका समय है। अपने आप को अनम्यूट करें और वचन में से बताएं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। थोड़ा और नज़दीक आना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज़ कम आ रही है, या फिर लाउड बोलना पड़ेगा आपको। आज जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और आज का जो विषय है कि हम कैसे परमेश्वर की दृष्टि में बने रह सकते हैं, या फिर हम हमारे क्या कौन से काम है जो हमारा कैसा जीवन है जो परमेश्वर को हमसे विमुख कर सकता है। हम वचन निकालेंगे भजन संहिता 40 का 1। मैं पढ़ दूं? हाँ, भजन संहिता 40 का 1। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने झुककर दाऊद राजा की दुहाई को सुन लिया। तो यहाँ पर हम परमेश्वर की एक सुंदर छवि को देख पाते हैं कि परमेश्वर कितने महान परमेश्वर है, स्वर्ग में विराजमान परम प्रधान परमेश्वर है। लेकिन झुककर परमेश्वर ने दाऊद राजा की दुहाई सुनी। लेकिन यहाँ पर दाऊद राजा की भी एक विशेषता लिखी हुई है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। हमें प्रार्थनाएं करने के बाद में हमें उतावला नहीं होना है, बल्कि धीरज के साथ में परमेश्वर के आंसर का वेट करना है। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर हमने विश्वास के साथ प्रार्थना की है, अगर हमारा विश्वास है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब जरूर देंगे। हमें धीरज धरना है, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेंगे। इसके साथ एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 का 15। भजन संहिता 34 उसका 15 वचन लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। अच्छा, सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आंखें उन व्यक्तियों पर लगी रहती है जो धर्मी है, और उन परमेश्वर के कान भी उन व्यक्तियों की प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं जो धर्मी है। धर्मी व्यक्ति कौन होता है? जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर के इच्छा को पूरा करता है। हाँ, कभी पाप हमसे हो सकता है, हो भी जाता है हमारे जीवन में, लेकिन हमें उस पाप में आनंद नहीं मनाना है, हमें उस पाप में एक एंजॉय नहीं करना है, बल्कि हमें परमेश्वर से क्षमा मांग के और उस पाप की तरफ देखना नहीं है वापस से। हमें परमेश्वर के साथ में चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना है। यदि हम धर्मी व्यक्ति के समान जीवन जिएंगे तो परमेश्वर की आंखें सदा हमारे ऊपर लगी रहेगी और परमेश्वर के कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहेंगे। और एक और वचन हम पढ़ेंगे, मलाकी 3 का 16। मलाकी की किताब उसका 3रा अध्याय और 16 वचन। ये पुराने नियम की सबसे आखिरी किताब है।
मलाकी 3:16 में लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी बात सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और परमेश्वर ध्यान धरकर उनकी सुनते थे। हम परमेश्वर की एक विशेषता देखते हैं कि परमेश्वर ध्यान धरकर उनकी सुनते थे, लेकिन वो कौन लोग थे? वो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे, जो परमेश्वर के भय के अनुसार चलते थे। हमें भी परमेश्वर के भय के अनुसार चलना चाहिए, तब परमेश्वर हमारी बातों को ध्यान धरकर सुनेंगे। तो परमेश्वर हम सब पर अपनी दृष्टि रखते हैं, तो परमेश्वर देखते हैं कि किसका चाल चलन कैसा है। तो हमें परमेश्वर के योग्य चाल चलन चलना है, और परमेश्वर के योग्य जब हम जैसे दाऊद राजा ने धीरज धरकर बाट जोही, वैसे हमें भी परमेश्वर की धीरज के साथ में बाट जोड़नी है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। इसके साथ ही हमें एक धर्मी व्यक्ति के समान जीवन जीना है। हमें अपने चाल चलन पर गौर करना है कि हम कहीं पाप से समझौता तो नहीं करते, हम पाप में एंजॉय तो नहीं करते, बल्कि हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है, परमेश्वर की इच्छाओं को जानना है और उनके अनुसार चलना है। तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, परमेश्वर की दृष्टि हम पर रहेगी। लेकिन यदि हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलेंगे, परमेश्वर के योग्य चाल चलन नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर हमसे विमुख हो जाएंगे, परमेश्वर हमसे दूर हो जाएंगे। इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34:16। भजन संहिता 34 उसका 16 लिखा है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के विमुख रहता है जो बुराई करते हैं। यदि आज हम भी बुराई में अपना जीवन बिताते हैं, हमें पाप में हमें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, पाप को हम आराम से कर लेते हैं और हम उसमें एंजॉय करते हैं, पाप में आनंद मनाते हैं, तो परमेश्वर हमसे विमुख हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। तो हमें बुराई में जीवन नहीं बिताना, हमें अपने चाल चलन पर गौर करना है। परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करने में विश्वास योग्य है, लेकिन हमें अपने जीवन पर ध्यान देना है कि हमारा जीवन कैसा है। हमें एक धर्मी व्यक्ति के समान धीरज धरकर परमेश्वर के साथ में हमें चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं में हमें चलना है और बुराई नहीं करनी है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे तो हम परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर रखेंगे, हम परमेश्वर की आंखें और कान अपनी ओर रखेंगे। लेकिन यदि हम बुराई करेंगे तो हम परमेश्वर को अपनी ओर से मोड़ देंगे। आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। एक सुंदर से छोटे से वचन के द्वारा रेशम ने हमको समझाया कि परमेश्वर का भय मान के जीवन बिताना है। तो जो बात हमने सीखी कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि परमेश्वर का भय मान के हमें जीवन बिताना है, और परमेश्वर के धर्मी जन की और परमेश्वर के कान, उसकी आंखें लगातार लगी रहती हैं, परमेश्वर हमारी तरफ में देखते रहते हैं। तो क्योंकि परमेश्वर हमारी तरफ में देखते रहते हैं, तो आपस में हम जो बात करते हैं वो भी ऐसी बात होनी चाहिए जो परमेश्वर को पसंद हो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो परमेश्वर को नापसंद हो। और जब हम संसार में जाते हैं वहाँ पर भी हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद आए, और चाहे अकेले में जहाँ पर कोई भी हमको नहीं देख रहा, उस समय पर भी हमारा जीवन इसी प्रकार का होना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद आए। तो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है ना, धर्मी जन की जो वहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर उनकी बातों को सुनता रहता है। तो हम जो आराधना कर रहे हैं परमेश्वर इसको भी सुन रहा है, इसलिए बड़े आनंद के साथ में इस गीत को गाएंगे। इस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना और करेंगे कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। कहाँ पे लिखा है, कितने नंबर है ये? हाँ, 236 नंबर गीत है, यदि आप उस लाल किताब में से गाना चाहते हैं। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, गाइए। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ, प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग। सब लोग, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़
सब लोग जंगल में से मार को निकाला, हाँ, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग। बोलिए, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। बोलिए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे, याकूब। आराधना करें, हमारा ऊंचा गढ़ है। आराधना करें, आराधना, उपकारों को उसके याद करें। आराधना करें, आराधना, उपकारों को उसके याद करें। हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करें, आराधना, उपकारों को उसके याद करें। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। गाइए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। जिसने आकाश बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। हाँ जी, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग। अंगीकार करिए, सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे साथ है, बोलिए, यहोवा हमारे संग। सेनाओं का, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला, समंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग को निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। बोलिए, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का धन्यवाद।
धन्यवाद करें, स्तुति करें, महिमा करें, आराधना करें उसकी। वो हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। ओ थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। विश्वास से बोलिए, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे, गाइए याकूब का परमेश्वर एक बार फिर से। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे संग संग है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आशीष की बात है। और यदि इस बात का अंगीकार हम करते हैं, यदि इस बात पर हम विश्वास करते हैं, तो हर प्रकार का डर हमारे जीवन से मिट जाता है। हर प्रकार की परिस्थिति के अंदर भी हमें एक आशा रहती है, क्योंकि हमको मालूम है कि ये बंद द्वार तो है, लेकिन इसको खोलने वाला परमेश्वर मेरे साथ में है। ये बीमारी तो आ गई है, पर इस बीमारी से चंगाई करने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। ये बिजनेस लॉस तो हो गया है, ये व्यापार तो ख़त्म हो गया है, ये नौकरी तो चली गई है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आ गई है, लेकिन इससे निकालने वाला परमेश्वर हमारे संग संग है। जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो हमारा डर मिट जाता है, हमको आशा मिलती है। इसलिए हम लोग परमेश्वर पर भरोसा करें और उसमें आनंद मनाते रहें, परिस्थितियाँ कोई भी क्यों ना हो। मेरे भाई और बहनों, मैं जानता हूँ बीते दिनों में बहुत लोगों ने ये प्रार्थना विषय दिया है। ये मेरा अपना भी प्रार्थना का विषय है कि इन दिनों में इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसके कारण बहुत कंपनियां बंद हुई हैं, बहुत सारा लॉस हुआ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, सब बातें हैं। लेकिन उन सारी बातों पर यदि ध्यान करें, कई बार लोग पूछते हैं कि भाई आप आनंदित कैसे रहते हैं। फिर जब ये परेशानी की दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत का समय है, तो आनंदित कैसे रहते हैं। मैं बोलता हूँ हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम रो सकते हैं, हम चिड़चिड़ा सकते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, और या फिर हम आनंदित हो सकते हैं। दो ही बात हो सकती है। अब फ्रस्ट्रेट होने से अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अगर मेरे जितने ज़्यादा मैं रोऊं उतने ज़्यादा मेरे पास पैसा आए, तो फिर मैं यही करूँगा कि मैं रोऊंगा रोज, ताकि रोने से ज़्यादा पैसा आएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकूँगा फिर बताऊँगा, ताकि उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन लोगों को बताने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो कर लो, क्योंकि रोना भी उतना ही है और आनंद भी उतना ही। तो फिर क्यों ना आनंद ही मनाए, क्योंकि कम से कम सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। इस संसार का रचने वाला परमेश्वर हमारे संग है, क्यों ना हम आनंद मनाएं। आमीन।